नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है बैठक से पहले, क्योंकि आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं ललन सिंह। इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं ललन सिंह, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है और आज शाम ही जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इस बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं ललन सिंह। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ललन सिंह इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। समय पर कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई हुई है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श होगा, जिससे पार्टी की आगे की रणनीति तय होगा। अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं। उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो हैं, दूसरे के बनने का अभी कहाँ सवाल है। जिस दिन नीतीश कुमार कमान संभालना उनकी इच्छा होगी, हम कमान संभाले या हमको आगे देखना चाहिए, तो कौन ऐसा पार्टी का वर्कर होगा वो नहीं चाहेगा नीतीश जी की कमान संभाले। ऐसे कोई वर्कर है क्या रैंक एंड फाइल में कोई भी? अब ये क्या, अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना डिसाइड होगा नीतीश जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या है ये सब तो स्पेकुलेशन है ना। सर फिर भी तो देखिए, नीतीश का ये मिशन 2024 जो कि आज दिल्ली में दिखने वाला है, तो ये समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, जो खबरें सामने आ रही है, जेडीयू की कार्यकारिणी में 4 प्रस्ताव रखे जाएंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाएंगे, ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है। इंडिया गठबंधन 2024 में कैसे उसे लड़ना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग कैसे हो, इस पर चर्चा की जाएगी। संसद में सुरक्षा सेंध पर सरकार की नाकामी को बताया जाएगा, इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जाए, इस पर चर्चा होगी। और जातीय जनगणना का दांव जो नीतीश कुमार ने बिहार में खेला है, राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरह से उठाया जा सकता है। नीतीश कुमार देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से अपने तमाम योजनाओं को, घोषणाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाए, ये तमाम चीजें रहेंगी। तो 4 प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे, जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा जा सकता है। ये तमाम चर्चा चल रही है। और देखिए, मेरे सहयोगी ऋषिकेश जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा मैं ऋषिकेश का ही रुख कर लेती हूं। ऋषिकेश, तमाम बैठकों को लेकर बातें हो रही है, लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और इस बीच खबर आती है कि बैठक से ठीक पहले ललन सिंह नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं। अब यहां से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, चूंकि जेडीयू का जो संविधान है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने को लेकर जो बातें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय परिषद की बैठक, राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में की जाती है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि एक लगे कि या कहा जाए कि आने वाले या राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलने की कोई प्रक्रिया है। चूँकि ललन सिंह कई बार कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि वो चूँकि लोकसभा 2024 के चुनाव में खुद प्रत्याशी हैं, मुंगेर से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तहत होने वाली रैलियों को लेकर के या फिर जो पार्टी के लिए और व्यस्ततम कार्यक्रम है उसमें वो समय नहीं दे पाएंगे। लिहाजा वो वही मंच है, काउंसिल की बैठक जब शुरू होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो नीतीश कुमार से आग्रह कर सकते हैं कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि इस मौजूदा परिस्थिति में खुद नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद बने। उनके प्रस्ताव पर क्या काउंसिल उसकी सहमति देती है, क्या नीतीश कुमार उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही अध्यक्ष हैं, सब मिलजुल कर काम करेंगे, तो ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने इस्तीफे की पेशकश को या अपने इस्तीफे पर ललन सिंह अड़े हुए हैं। वो बार बार नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, आप खुद पार्टी की कमान संभालें। और इसीलिए ये संभावना है कि काउंसिल की बैठक में मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं वो अपना इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का आग्रह करेंगे। अब ये देखना कि नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं। मान मनोबल का दौर अभी भी चल रहा है, ये माने?
देखिए, ये तकरीबन बीते एक सप्ताह से बार बार ललन सिंह ये कह रहे हैं कि वो नहीं रहना चाहते हैं, चूँकि अभी तक उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया है। अगर उनका मन होता या वो मान जाते तो कहीं ट्विटर के जरिए या मीडिया के जरिए, लेकिन जब भी वो मीडिया से बात कर रहे हैं और जब उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है तो वो इसको लेकर काफ़ी तल्ख अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसका कोई खंडन नहीं कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई वैकेंसी टाइप के नहीं है। ये बात ज़रूर है कि ललन सिंह कई बार कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। राष्ट्रीय काउंसिल उस पर अपनी मुहर लगाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जनता दल यूनाइटेड का। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि क्या वो इस प्रस्ताव को मानते हैं या फिर ललन सिंह को वो इसे जारी रखने के लिए कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में होगा। और ये जो परिषद और काउंसिल की बैठक है, जिसमें जो दूसरा सवाल पूछा जा रहा था कि क्या एनडीए को लेकर के या फिर नीतीश कुमार क्या फिर एक बार अपनी राजनीतिक निष्ठा को लेकर रुख बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो गया है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 24 को, उसके मुताबिक बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की नाकामियों को ही राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं और वो वही मुद्दे हैं मसलन कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी, आर्थिक मोर्चों पर बीजेपी सरकार का फेल्यूर, नाकाम होना, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे, जातीय जनगणना जो एक बड़ा मांग रहा है जनता दल यूनाइटेड और बिहार के गठबंधन का, आरक्षण की जो मियाद है, सीमा है, तो ये सब वो तमाम मुद्दे हैं जो इस राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल होंगे, अंश होंगे। राजनीतिक प्रस्ताव कल बाकायदा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पढ़कर सुना दिया गया, उसका अनुमोदन होगा। तो एनडीए की तरफ नज़दीकी को लेकर या कोई कन्फ्यूजन जैसी स्थिति नहीं है। इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए ही जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में चर्चा होनी है, उससे जुड़े अहम राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने हैं। लेकिन जो सबसे जो दिलचस्प और जो चौंकाने वाला जो सूचना होगी कि क्या मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या बतौर अध्यक्ष कंटिन्यू करेंगे या फिर उनकी जगह पर नीतीश कुमार कमान संभालेंगे। सिर्फ इसको लेकर ये भी किंतु परंतु और द्वंद्व जैसी स्थिति है। थोड़ी देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11:30 बजे से शुरू होगी। और जब हमने पूछा, जो बिहार के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, जब ये सवाल आपसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल अभी ऐसा क्यों आ रहा है, ये राष्ट्रीय काउंसिल तय करेगा, परिषद तय करेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या मौजूदा अध्यक्ष अपनी स्थिति की पेशकश करते हैं, क्या उन्हें बनाने का आग्रह करते हैं।